ये सुप्रीम कोर्ट के लिए गलत है। सुप्रीम कोर्ट के सब जजों को इस वक्त जस्टिस खन्ना के साथ खड़ा होना चाहिए। इस देश का प्राइम मिनिस्टर मुंह दिखाने लायक नहीं हुआ, हिम्मत नहीं उसकी। ये देश की बची कुची रीढ़ की हड्डी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों में बची हुई है, बाकी जगह तो बहुत सारे जज भी ऐसे भर्ती हो गए हैं, इनकी टिकट ना कट जाए, बार बार इनको टिकटें मिलाएं। ऊपर से आदेश आता है क्या बकवास करनी है, ऊपर से आदेश आता है किसको डराना है, किसको धमकाना है। नड्डा के हाथ में कुछ नहीं है। नड्डा ऐसे ही है जैसे 0 अंक आता है ना बच्चे का, उसके कोई औकात नहीं है। खाम खा का एक्सटेंशन मिला हुआ उसको, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है। बंदर जो ज़्यादा तमाशा दिखाएगा, मदारी उसको 1 केला एक्स्ट्रा देगा, उसको चने भुगड़े ज़्यादा देगा। जाए कि ये आघोषित कारवाई चल रही। दुबे का बयान प्राइम मिनिस्टर का बयान है, निशिकांत दुबे का बयान गृह मंत्री का बयान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी नहीं की, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी स्लो की। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ लफीसा खान। राजनीति में एक दूसरे पर वार पलटवार होते रहते हैं, एक दूसरे पर कीचड़ भी उछाली जाती है, एक दूसरे पर हमला भी किया जाता है। लेकिन क्या हो जब देश की उच्चतम जो न्यायालय होता है, अदालत होती है, उस पर सवाल या निशान उठा दी जाए। ऐसा ही हुआ है। देश के सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने विवादित टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट पर बड़े आरोप और गंभीर आरोप लगा दिए कि देश में जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, जो धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है, उसके सीधे जिम्मेदार न्यायाधीश हैं। अब ऐसे में समझना जरूरी है कि कानूनी तौर पर उन पर क्या कार्रवाई हो सकती है और इस बयान के मायने क्या है। बीजेपी के नेता अगर कोई बयान दे रहे हैं तो बीजेपी उस बयान से किनारा क्यों कर रही है? क्या ये सब कुछ जो बयान दिया गया है सोची समझी साजिश है? क्या है इस बयान के मायने? चलिए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील से ही। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के परिसर में खड़ी हूँ। पीछे आपको सुप्रीम कोर्ट दिखाई दे रहा होगा, उच्चतम न्यायालय जो हर अन्याय के साथ न्याय करता है, लेकिन उसी पर सवाल बीजेपी नेता खड़े कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बलराज मलिक जी हमारे साथ हैं। बलराज जी, हम पहले भी चर्चा करते रहे हैं कि इस नेता ने ये बयान दे दिया, ये आरोप लगा दिया, या सुप्रीम कोर्ट पर कोई विश्वास कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन क्या हो जब बीजेपी के बड़े नेता, और सिर्फ नेता नहीं बल्कि 4 बाद के सांसद निशिकांत दुबे जी बयान दे रहे हैं, वो सीधे तौर पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर कि वो जिम्मेदार है देश के अंदर जो भी हालात बने हुए धर्म युद्ध जो छिड़ा हुआ है। इस टिप्पणी को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, पहली बात तो बड़े नेता मत कहो। 4 बार या 10 बार MP बनने से बड़ा नेता नहीं बनता, बड़ी नीयत से बनता है। और बड़ी नीयत क्या होती है? जिसकी नीयत, जिसकी मानसिकता संवैधानिक हो, वो बड़ा नेता है। बाकी कोई बड़ा नेता नहीं। ये सब छुट भैया नेता हैं इस तरह के। हाँ, छुट भैया नेता, बड़ा नेता मत कहो। ये खाली ये आरोप लगाया डायरेक्ट कि देश में जो गृह युद्ध चल रहा है कि उसके लिए जिम्मेवार हैं जस्टिस खन्ना। इसलिए जस्टिस खन्ना के साथ उसकी पूरी टीम, सुप्रीम कोर्ट के जितने जज, उनको सामने आना चाहिए था। अभी तक सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रिविलेज नहीं है इनको। ये जो विशेषाधिकार है पार्लियामेंट के अंदर बोलने का, वहाँ भी ये बात अगर कही होती हम मान लेते कि भाई उसको वहाँ उस दायरे में हमने एक जगह दी हुई है, मगर उसने बाहर ये बात कही है, पत्रकारों के सामने बात की है। उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और कंटेम्प्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट केस चलना चाहिए। अब कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी आज किसी केस में कह दिया कि आप अटॉर्नी जनरल से मिलिए, उनको पटिशन दीजिए। यानी सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इस बात से पीछे हट रही है खुद एक्शन लेने से। मैं कहता हूँ ये गलत है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए गलत है। सुप्रीम कोर्ट के सब जजों को इस वक्त जस्टिस खन्ना के साथ खड़ा होना चाहिए। उन पर आरोप लगाया है। अब गृह युद्ध किसने छेड़ रखा है? गृह युद्ध बीजेपी ने छेड़ रखा है। यूपी में बुलडोजर, मध्य प्रदेश में बुलडोजर, मणिपुर में धार्मिक हिंसा और हमारी बहन बेटियों को नंगा करके घुमाया। वहाँ इस देश का प्राइम मिनिस्टर मुंह दिखाने लायक नहीं हुआ, हिम्मत नहीं उसकी। क्योंकि जब आपके मन में चोर होगा तो आप जाने से डरते हैं, क्योंकि जब सारा किया धरा आपका है तो आप जाने से डरते हैं। तो ये सारा का सारा जो खेल है, गृह युद्ध छेड़ रखा है बीजेपी ने, RSS ने इस देश में। अल्टीमेटली देखा जाए तो जिस तरह से निशिकांत दुबे, उसके मन में जो चोर है उसने अपने आप ही बता दिया कि देश में गृह युद्ध है। और गृह युद्ध छेड़ा उन्होंने ही है। नाम वो उसे बंदूक रख के, कंधे पे बंदूक रख के जानबूझ के उस बात को छुपाना चाहते हैं। ऐसे मौके पे उसको कटघरे में खड़ा करना चाहिए, ताकि जितने आरे गरे नत्थु प्यारे हैं, जितने इस टाइप के लीडर हैं, जितने इस टाइप, इन आदमी में औकात नहीं है। अपना खुद का निष्पक्ष ट्वीट भी नहीं कर सकते। ये कोई बिग बॉसेज का ट्वीट होता है, उसको रीट्वीट करने वाले लोग हैं। ये ED और इनकम उसको CBI को पिंजरे का तोता, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, देश की जनता इनको पिंजरे का तोता कह रही है, बिग बॉसेज। और यहाँ तक कह रहे हैं गुजराती जोड़ी के पिंजरे के तोते हैं ये लोग सारे के सारे। इनकी टिकट ना कट जाए, बार बार इनको टिकटें मिलाएं। ऊपर से आदेश आता है क्या बकवास करनी है, ऊपर से आदेश आता है किसको डराना है, किसको धमकाना है। जिस तरह से ED और CBI काम करती है, उसी तरह के ये कुछ इनके सो कॉल्ड लीडर काम करते हैं। पार्लियामेंट में किसी दूसरे समाज के व्यक्ति को ओपनली कुछ अपशब्द भाषा यूज कर दी जाती है, पीछा छुड़ा लेते हैं। फिर ये कहते हैं हमारे शब्द नहीं हैं ना। वहाँ स्पीकर भी था,
उपसभापति भी था। जो उपसभापति फालतू बोल रहा है ये वहीं था। क्या कार्रवाई करी? विशेष अधिकार हनन है ये किसी एमपी का, जिसके खिलाफ बकवास की थी एक एमपी ने, कुछ एक्शन नहीं लिया। अब ये नड्डा कह रहा है भाई हमारा इससे कोई मतलब नहीं, व्यक्तिगत मामला है। नड्डा के हाथ में कुछ नहीं है। नड्डा ऐसे ही है जैसे 0 अंक आता ना बच्चे का, उसके कोई औकात नहीं है। खाम खा का एक्सटेंशन मिला हुआ उसको, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है बीजेपी में, कब्जा है बीजेपी का। अब करैक्टर कुछ लोगों ने ऐसा बना दिया है जैसे हिटलर की पार्टी, और इस वजह से तानाशाही चल रही है। और आरएसएस असली कैटलिस्ट है, ये देश की जनता का मानना है कि आरएसएस के वहाँ पर हेडक्वार्टर में ये सारे के सारे इस तरह के काम होते हैं, ऊपर से दबाव होता है। और ये लोग सत्ता में बने रहने के लिए, कोई अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी बचाने के लिए, कोई अपना गृह मंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, ये सारे जुगाड़बाजी, कोई यूपी का सीएम खुद पीएम बनने के लिए, ये सारे के सारे वो बेहुदी बात कर रहे हैं, जिससे ये सोचें कि जैसे कोई बंदर जो ज़्यादा तमाशा दिखाएगा, मदारी उसको 1 किलो एक्स्ट्रा देगा, उसको चने भुगड़े ज़्यादा देगा। ये सारे उसी लेवल पे आ गए हैं लोग। और ये सारे के सारे कुछ नहीं हैं। देश के संविधान की शपथ लेते हैं, देश के संविधान के तहत पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं, देश के संविधान के तहत ये लोग अपने पदों पे बने हुए हैं, जिसकी वजह से, और ये सारे के सारे संविधान को खोखला बनाने में लगे हुए हैं। ये अल्टीमेटली इस तरह की कंटेम्प्ट आज तक किसी पॉलिटिशियन ने नहीं की है बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की। लेकिन बलराज जी, सवाल ये भी ना कि एक नहीं कई उदाहरण हमारे सामने, जैसे आपने भी गिनवाया, बीजेपी के कई नेता इस तरीके की विवादित बयान देते हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी अपने नेताओं पर किसी भी तरीके का एक्शन ठोस लेती हुई दिखाई नहीं देती। अरे लेगी कैसे? करवाने वाले लोग वो हैं। तो क्या समझा जाए कि ये आघोषित तानाशाही चल रही है? दुबे का बयान प्राइम मिनिस्टर का बयान है, निशिकांत दुबे का बयान गृह मंत्री का बयान है, निशिकांत दुबे का बयान आरएसएस का बयान है। ये मूर्ख बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज सब समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को पता है इन बयान के पीछे कौन है, स्टोरी क्या है, क्या चाहते हैं लोग। ये देश की बची कुची रीढ़ की हड्डी जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टों में बची हुई है, बाकी जगह तो बहुत सारे जज भी ऐसे भर्ती हो गए हैं जो भाषा इसी तरह की बोलते हैं, गाय का मूत्र, फलाना मूत्र, गीता पढ़ाई जाए, फलाना किया जाए, इस तरह की बात। हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा, मिस्टर मित्तल ने, कि गीता पढ़ाई जाए लोग स्टूडेंट को। अरे गीता पढ़ाई जाए तो कुरान क्यों नहीं पढ़ाई जाए? महात्मा बुद्ध का त्रिपिटक क्यों नहीं पढ़ाया जाए? और गुरु ग्रंथ साहब क्यों नहीं पढ़ाया जाए? तुम्हारी गीता में सब कुछ ऐसा है क्या? इस तरह की धार्मिक ग्रंथों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज नॉनसेंस। ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो पर सर, जिस तरीके के बयान सामने आया, इस बयान को लेकर कानूनी तौर पर किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा? अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का नादर करे तो फिर दंडित क्या किया जाएगा? 2 ही रास्ते हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद एक्शन ले सकती थी इसके खिलाफ, हाई कोर्ट भी ले सकती हैं, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। मगर ये सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ किया है तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें लेना चाहिए। खुद संजीव खन्ना ले सकते हैं, संजीव खन्ना का बेंच ले सकता है, दूसरे जज ले सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, तो इनको लेना चाहिए। ऐसे मैं तो कहूँ ऐसे केस में तो हिम्मत कोई और भी हाई कोर्ट भी दिखा दे, क्योंकि अदरवाइज हाई कोर्ट को अलग पावर है, सुप्रीम कोर्ट को अलग पावर है। ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा गया तो सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए। अब इन्होंने किया नहीं, या तो ये अपनी दरियादिली दिखाने के लिए देश के सामने के कि भाई हम उस लेवल पे जाना नहीं चाहते। अब इन्होंने आज ही सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गवई के बेंच ने, और जिसमें जस्टिस मसीह भी बैठे हैं, उन्होंने कोई से ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा आप अटॉर्नी जनरल के पास जाइए। अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करती है राष्ट्रपति, और अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो किसी के मातहत नहीं है। मगर उसके बावजूद इस देश में अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी एक सरकारी वकील बना दिया गया है, जैसे अपने केस लड़ाते हैं। अदरवाइज तो अटॉर्नी जनरल को तो सिर्फ और सिर्फ राय मशवरा देना चाहिए कि कोई गलत काम आप संविधान के खिलाफ ना करो। अब तो रास्ता अटॉर्नी जनरल के पास है। अटॉर्नी जनरल भले आदमी हैं, मगर मुझे नहीं लगता अटॉर्नी जनरल इस मामले में कुछ कर पाएंगे। या निशिकांत दुबे के खिलाफ जो पिटीशन आया उनके पास, उसमें वो रिकमेंड करेंगे कंटेम्प्ट के लिए। यही दुर्भाग्य होगा। कार्रवाई के तौर पर हो क्या सकता है? क्या जो सदस्यता है वो रद्द होगी? किस तरीके का एक्शन होगा? 6 महीने की सजा और 1000-2000 रुपये का जुर्माना, या दोनों यही हो सकते हैं कंटेम्प्ट में। ये क्या संभव है? हो पाएगा? क्योंकि बीजेपी के नेता संभव है। अगर देखते हैं अभी, हो सकता है ये अटॉर्नी जनरल परमिशन दे दे, अगर ना भी दे, हो सकता है लोग दोबारा सुप्रीम कोर्ट को प्रेरित करें। अगर बार एसोसिएशन को सामने आना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को सामने आना चाहिए, टू सेव द डिग्निटी, टू सपोर्ट द सुप्रीम कोर्ट, टू सपोर्ट द जुडिशरी ऑफ दिस कंट्री। मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को और प्रेसिडेंट मिस्टर सिब्बल को कि वो इस बात के लिए लड़ाई लड़े, काम करें। जी बलराज जी, मुझे एक और उदाहरण या फिर समझना चाहूँगी आपसे। आपको याद होगा राहुल गांधी का जो सरनेम मामला चला था, सरनेम मामले में अपमान किया, इस तरीके के इल्ज़ाम राहुल गांधी पर लगे, आरोप, और राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। जिस तरीके की बीजेपी के नेता की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को लेकर आई है,
तो क्या उनकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए? पैमाना क्या होगा कानूनी तौर पर? वो करप्शन के मामले में है। कोई आदमी 2 साल की सज़ा हो जाए तब सदस्यता जाती है, इस तरह नहीं जाती। लेकिन मोदी सरनेम पर विवाद हुआ था और इसी पर हाई कोर्ट ने ये पूरा फैसला सुनाया था। उसमें डेफामेशन थी, उसमें सज़ा 2 साल की का प्रोविज़न है। उससे ज़्यादा किसी की हो जाए किसी और मुकदमे में तो जा सकती है। लेकिन क्या दोनों मामले सिमिलर हैं? नहीं, दोनों मामले सिमिलर नहीं हैं। यहाँ कोई डेफामेशन डालने वाला हो तभी तो होगा सिमिलर। यहाँ डेफामेशन डालने वाला कोई नहीं है। संजीव खन्ना खुद जाके डेफामेशन डाले किसी के खिलाफ, ये अच्छा नहीं होगा देश में। हाँ, ठीक है। लेकिन सर, बीजेपी नेताओं का ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी सीमाओं को लांघ रहा है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट कोई सीमा को नहीं लांघ रहा। सुप्रीम कोर्ट सीमा के अंदर है। सुप्रीम कोर्ट वो काम नहीं कर रहा जितना करना चाहिए। हम सब की शिकायत तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को वो काम करना चाहिए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी पूरी करती तो देश में 10 साल ईडी, इनकम टैक्स, अर्ली मॉर्निंग शपथ दिलाना, एमएलए भर भर के जहाज में दूसरे स्टेट में जाना और बेहुदे बयान देना, नेताओं का लोगों के घरों पे बुलडोजर चलाना, ये नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट कितने दिनों के बाद, यहाँ एक पत्रकार कप्पन की 2 साल के बाद जमानत होती है। यहाँ कितने साल तक घर को ढाया जाता रहा, कितने साल के बाद सुप्रीम कोर्ट जागी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ड्यूटी स्लो की। अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी समय पे करे और अर्ली करे तो इस तरह की तानाशाही और इस तरह की बेहूदगी, डेमोक्रेसी के साथ मजाक और शासन की जगह पे इस देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित हो चुकी होती। लेकिन बलराज जी, क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी सख्त टिप्पणियों के चलते आउटरीच होता जा रहा है जिससे सरकार परेशान है और इसीलिए एक सोची समझी रणनीति के तहत सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है? अरे भाई, कोई शराबी बच्चा हो, माँ बाप उसको कहेंगे ना, उसके परेशान होता है, उसको लत लगी हुई है। इस सरकार को एडिक्शन है बेहुदे फैसले लेने के लिए, जातिवाद फैलाने के लिए, आपस में लड़ाने के लिए, हिंदू मुसलमान करने के लिए। ये एडिक्टेड लोग हैं। इनको इस एडिक्शन से छुटकारा सुप्रीम कोर्ट दिलाना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट एक रिफॉर्मेटिव हाउस की तरह काम करना चाहिए ताकि इस तरह का किसी को भी एडिक्शन ना हो और कोई भी इस देश को अपने बाप की जागीर ना समझे। और वो सत्ता नहीं, देश में संविधान के बाद व्यवस्था है, मानवीय व्यवस्था की बात होनी चाहिए, शासन की नहीं, राज की नहीं, सरकार की नहीं। और लगातार सीएम पीएम बनना क्या ये रिकॉर्ड स्थापित करने का नहीं। ये शासन में चलता है, तानाशाही में चलता है। और शासन मानसिकता हिंसक मानसिकता होती है, हत्यारी मानसिकता होती है। और देश के लोगों का मानना है जो लोग बिग बॉसेज हैं वो सब हिंसक मानसिकता से ग्रसित हैं, उनका इलाज होना चाहिए। इसलिए देश में हत्याओं का दौर जारी है। लेकिन सर, हमने हमेशा देखा है कि जो सत्ता है वो न्यायालय पर हावी होने का प्रयास लगातार करती है। तो क्या एक उसी का उदाहरण ये है, प्रतीक देता हुआ दिख रहा है? अरे भाई, छोटा सा ही 2 टके का आदमी, कोई पैसे वाला हो, जब कहीं गांव में मोहल्ले में पंचायत हो, वहाँ वो चाहता है मैं पैसे के दम पे इन लोगों को खरीद लूँ। ये सत्ता वाले तो और भी ज़्यादा अपने आप को मालिक समझे बैठे हैं, राजा समझे बैठे हैं। और ये यहाँ एमपी तो बात नहीं कर सकता प्राइम मिनिस्टर से, यहाँ के सीएम एमएलए से बात नहीं करते। ये काहे कि डेमोक्रेसी, इन्होंने तो डेमोक्रेसी का विनाश कर दिया। ये डेमोक्रेसी के हत्यारे लोग हैं, हत्यारी मानसिकता वाले लोग हैं और ये बदले की भावना से ग्रसित लोग हैं। इन लोगों से देश को बचाना बहुत ज़रूरी है। सर, मैं आखिरी सवाल ले रही हूँ जो कि राजनीतिक तौर पर बेहद अहम हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट पर इस तरीके की भद्दी टिप्पणियां करना, क्या ये माना जाए कि देश के अंदर जो राजनीति का दौर है वो अब सबसे खतरनाक शुरू हो चुका है? ये भद्दी टिप्पणी नहीं, आरोप है। अब शुरू नहीं होगा, ये 2014 से चालू है। और उससे पहले भी ये मानसिकता नीचे नीचे इस देश में काम कर रही थी, तभी इस मुकाम तक पहुंची है। और इस देश का बंटवारा करने के लिए भी ये मानसिकता जिम्मेवार है। और इस देश में जो भी मुसलमान समाज है या आदिवासी समाज है या पिछड़ा एससी समाज है, ये सारे के सारे इतने देशभगत हैं। 80 करोड़ लोग अभी भी निःशुल्क राशन पे मजबूरी से रह रहे हैं, उसके बावजूद भी देशभगत हैं। इस देश में डिवीज़न के बाद भी अपनी मातृभूमि, अपने हिंदू भाइयों से, अपने खून के रिश्तों की वजह से, रिलीजन बेशक अलग हो, बहुत सारे समाजों का ब्लड एक है और असली ब्लड तो पूरी मानव जाति का एक है, उसके बावजूद इस देश में बने रहें। इनसे बड़ा देशभगत कौन होगा? और इन लोगों को ये पसंद नहीं। क्यों पसंद नहीं पता आपको? ये लोग अपनी वर्णवादी मानसिकता और विचारधारा से दूसरे लोगों का मुकाबला नहीं कर पा रहे, तो हिंसा का सहारा लेते हैं और हिंसक मानसिकता और हिंसक प्रवृत्ति देश के युवाओं की बनाने की कोशिश करके अपना उल्लू साधना चाहते हैं। इससे देश को बचने की जरूरत है। और मुसलमान समाज को
विशेष निवेदन है कि हिंसा का शिकार नहीं होना है, किसी भी सूरत में हिंसक नहीं बनना है। ये सबसे करारी चोट होगी इस तरह की हिंसक प्रवृत्ति और हिंसक मानसिकता वाले लोगों पे, संगठनों पे, पार्टियों पे। ठीक है सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और बारीकी से बताने के लिए कि निशिकांत दुबे के इस बयान पर कानून किस तरीके से काम करेगा। बहरहाल इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं सुप्रीम कोर्ट पर इस तरीके की टिप्पणी को लेकर जरूर बताइएगा। और क्या बीजेपी के नेता अब इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी टारगेट करते रहेंगे, क्योंकि एक के बाद एक विवादित बयान सामने आ रहे हैं। आपकी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।